बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई तो करते हैं लेकिन कुछ समय बाद या एग्जाम में सब भूल जाते हैं और उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। ये प्रॉब्लम 99% स्टूडेंट की होती है। वे जैसे ही एक टॉपिक पढ़ने के बाद उसी टॉपिक में जाते हैं, पहले वाले टॉपिक के सारे भूल जाते हैं। अगर ये आपके साथ भी होता है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सभी स्टूडेंट बोलते हैं कि वे जो भी पढ़ते हैं सब भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है? कोई भी स्टूडेंट जानने का प्रयास ही नहीं करता। वैसे देखा जाए तो पढ़ा हुआ याद न रहने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे सोच समझ करना पढ़ना, पढ़ते समय अपने ध्यान को भटकाना, एग्जाम के डर से हमें पढ़ा हुआ याद नहीं रह पाता। जब भी आप पढ़ते हैं तो उस समय आपको कुछ बातों को ध्यान देने की जरूरत होती है, लेकिन आप उन बातों को ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से आप भूल जाते हैं। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो उससे पहले आपका जो भी काम है वो सब पूरा कर ले, ताकि आपको पढ़ाई करते समय बीच में उठना न पड़े। और मोबाइल को खुद से दूर रखें ताकि कोई भी मैसेज या कॉल आए तो पढ़ाई करते समय डिस्टर्ब न करें। इन सारी बातों को आपको ध्यान देना होगा, तभी आप जो भी पढ़ेंगे वो सब याद रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट इन बातों को ध्यान नहीं देते हैं और पढ़ाई करते समय नोटिफिकेशन चेक करते हैं और बीच बीच में उठकर कोई दूसरा काम करते हैं, जिसकी वजह से आप जो भी पढ़ते हैं उसको याद नहीं रख पाते हैं। आज मैं आपको 5 ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आप पढ़ा हुआ को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। और हाँ, टिप्स नंबर 1 बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि टिप्स नंबर 3 और 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इसे नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं, इसलिए टिप्स नंबर 3 और 4 जरूर देखें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। टिप्स नंबर 1, रटने की कोशिश न करें। दोस्तों, आपने तो देखा ही होगा, बहुत सारे स्टूडेंट घंटों तक पढ़ाई तो करते हैं लेकिन कुछ भी याद नहीं रख पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम रट कर पढ़ाई करते हैं, समझ कर पढ़ाई नहीं करते हैं। इसलिए आप जो भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को समझ कर पढ़ने की कोशिश करें। कभी बिना समझे किसी टॉपिक को याद रखने की कोशिश न करें। जो भी आपने पढ़ा है उन सबको मन में इमेजिन करो, यानी कि कल्पना करो। ऐसा करने से आप लंबे समय तक याद रख पाएंगे। टिप्स नंबर 2, टाइम टेबल बनाएं। दोस्तों, किसी भी काम को करने के लिए सही टाइम का होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करते हैं तो आपका रिजल्ट बेहतर हो सकता है। पढ़ाई के लिए भी आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाएं ताकि आप अपने डेली कामों को भी ऐड कर सकें। ऐसा करने पर आपका पढ़ाई के टाइम और कोई दूसरा काम नहीं रहेगा, जिससे आप फोकस से बिना डिस्टर्ब होकर पढ़ाई कर पाएंगे। लेकिन ये बात याद रखना, आपने जो भी टाइम टेबल बनाया है उसे हर रोज फॉलो करो। अलग अलग समय पर अलग अलग सब्जेक्ट की तैयारी करो ताकि आपको पढ़ते वक्त बोरिंग फील ना हो और अच्छे से पढ़ाई कर पाओ। टिप्स नंबर 3, रीड वंस, रिवाइज ट्वाइस, राइट थ्राइस। पढ़ो 1 बार, रिवाइज करो 2 बार और लिखो 3 बार। अगर आपको सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ना है तो पढ़ना गलत नहीं है, लेकिन अगर आपको याद करने के लिए पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। जब भी आप पढ़ते हैं और आपको लगे कि हाँ मैंने इस टॉपिक को क्लियर कर दिया है, तो आपको उस टाइम 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना है। हाँ, उस ब्रेक टाइम में मोबाइल का यूज ना करें, नहीं तो जो भी आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है वो सारा का सारा निकल जाएगा। इसलिए 5 से 10 मिनट खुली हवा में सांस लेकर आओ और आपको उसी दौरान ये सोचना है कि आपने अभी क्या पढ़ा था, और ठीक उसके बाद 2 बार उस चीज को पूरी फोकस के साथ रिवाइज करो। हाँ, रिविजन सिर्फ तब नहीं होता जब एग्जाम के लिए 15 दिन बचे हो। रिवीजन आपको तब करना है जब आप कुछ भी नया पढ़े हो, क्योंकि अगर ये एक बार दिमाग में बैठ गया तो ये हमेशा रहेगा। एंड उसके बाद जो भी पढ़ा है या रिवाइज किया है वो सब लिखो, क्योंकि जो पढ़ते टाइम या रिवाइज करते टाइम छूट गई होगी वो सब यहाँ पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम आप जब भी पढ़े इन 3 बातों को दिमाग में हमेशा लेकर चलना। पहला रीड करना है, यानी कि 1 बार पढ़ना है। नेक्स्ट रिवाइज 2 बार पढ़े हुए चीज को रिवाइज करना है और लास्ट में उन्हें 3 बार तक लिखना है। इतना करने के बाद कोई चांस ही नहीं है कि तुम पढ़ा हुआ भूल जाओ। टिप्स नंबर 4, टीचिंग टेक्निक। आप जो भी पढ़े हैं उस टॉपिक को दूसरों को भी पढ़ाइए। ऐसा करने से आप अपना रिवीजन बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो। इस तकनीक का प्रयोग करते समय आप बोल कर पढ़ रहे होंगे, जिससे पढ़ाया हुआ टॉपिक आपके माइंड में बैठ जाएगा और लंबे समय तक याद भी रहेगा। ऐसा करने से आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या याद हुआ है और क्या याद नहीं हुआ है। अगर आपके पास कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसे आप पढ़ा सको, उसका भी उपाय मैं बताता हूँ। आपको अपने मोबाइल को ही अपना स्टूडेंट बनाना होगा। आपको अपने मोबाइल से वो सब रिकॉर्ड करना है जो आप पढ़ा रहे हो, ताकि आप देख सको कि आपने पढ़ाने में क्या मिस्टेक की है और आप उन मिस्टेक को सुधारो। टिप्स नंबर 5, 80-20 रूल्स। इस रूल्स का मतलब है कि आप ऐसे 20% क्वेश्चन को पढ़े जो आपको 80% रिजल्ट दे सकता है। आपकी बुक में जितना भी दिया है वो सब इम्पोर्टेंट नहीं होता। आपको 80-20 रूल्स को अप्लाई करना होगा ताकि आपका समय भी बच सके। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखना होगा, कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है और कौन सा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। ऐसा करने से आपको फालतू की चीजों को नहीं पढ़ना पड़ेगा और आप वही सब पढ़ेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर इन बताई गई 5 टिप्स को फॉलो करते हैं तो कोई चांस ही नहीं है कि आप पढ़ा हुआ भूल जाओ। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।